क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस साल ज़रूर आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है। तो 140 का गुणनखंड करते हैं और फिर देखते हैं कितना क्या होता है। 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, ठीक है, और 3 तियाँ 9, 3 एक कम 3, ठीक है। तो दो कितनी बार है, 4 बार है। तो लिखेंगे चूंकि 144 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 4 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार। अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 2 की अधिकतम घात 4 और ये अधिकतम घात इसकी 2 है। 4 और 2 को जोड़ दो, घातों को जोड़ना है ना, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 होगा। जो भी क्वेश्चंस करेंगे आपकी आंखों के सामने करेंगे। इसका मूल बताना है कि क्या होगा। तो माइनस के 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल प्लस माइनस के 2, ठीक है। तो प्लस माइनस के 2, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी, देखो वाई अक्ष ये है, तो जब वाई बोलेगा ना तो एक्स वाला देखते हैं। एक्स वाला कितना, -3, तो दूरी कितनी हो जाएगी, -3, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे त्रिभुज ABC में जिसका AB इतना है, AC इतना है और BC इतना है, तो B कोण की मान 90 डिग्री होगी। आपके सिलेबस में यही है, ठीक है, क्योंकि जो AC का वर्ग होगा ना वो AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर है। AC कितना, 12 का जो वर्ग होगा, जो 6√3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये हो जाएगा 36 गुणा 3, और ये हो जाएगा 36 यहाँ से ओबनिश ले लोगे, 3 बचेगा, 3 कम 3, 36 गुणा 4 जो कि होता है 144, इधर भी जाएगा 144। तो क्या है कि बच्चों, अगर बड़े वाले भुजा का वर्ग छोटी 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज में कोण कितना होता है, 90 होता है। तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। अगले प्रश्न में आ जाऊं। ये प्रश्न आपके कह रहे चित्र में बिंदु O का, ये जो बिंदु O का है, ए तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप क्या होगी। देखो यहाँ पर अवनमन कोण बोला है, 45 ऑलरेडी है, और यहाँ पर ना, यहाँ पर होता है अवनमन, तो यहाँ पर बनता है पूरा, ठीक है, यहाँ पर बनता है पूरा। सो अवनमन कोण की मान कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो पहला वाला 45 और दूसरा वाला कितना होगा, 60 होगा। अगले वाले प्रश्न पे आ जाऊं। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग क्या होता है बच्चों, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो उसके ऊपर, जैसे 8 सबसे ज़्यादा है ना, तो ये अधिकतम बारंबारता है। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, अधिकतम बारंबारता है ये 8। बहुलक, ठीक है, बहुलक निकालने के लिए भी आता है। तो इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो वर्ग है 3 से 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 3 से 5। इसका बहुलक कितना आएगा, चलो कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं कि के किस मान के लिए, ठीक है, के किस मान के निम्न युगपत, मतलब जोड़ा, इसका और इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो देखो सबसे पहले प्रश्नानुसार कोई हल नहीं, क्योंकि जगह कम है ना, उसी हिसाब से मैं हल कर रहा हूँ। कोई हल नहीं है, और ये 1 नंबर में पूछा गया है। कोई हल यानी कि समांतर की स्थिति में कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो समांतर कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2, ठीक है। ये पता नहीं आज क्या है, फड़फड़ कर रहा है, ठीक है। A1 क्या है, x का गुणज 3, A2 कितना है, x का गुणज 2k - k1, B1 कितना है, y का गुणज देख पा रहे हैं आप, कितना है y का गुणज 1, और B2 कितना है, ये y का गुणज k - k1। C1 ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये C2 देख रहे हैं 2k + 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का।
तो फिर स्टार्टिंग के दो बराबर ले लो। जब 3 के बट्टे में 2k माइनस k1 बराबर है इसके, तिरछे गुणा करोगे 3 से 3k माइनस k3 और ये आ जाएगा 2k माइनस k1। आगे हल करेंगे, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का। 3 में से 2 के घटाएंगे k, 3 में से घटाएंगे 2, तो k का मान आ जाएगा 2। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। पहले बना भी देता हूँ। हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है, एक ABC है और एक DEF है। दिया है आपको, क्या दिया है कि ABC समरूप है DEF के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। ए हमें क्या दे रखा है 57, ए आपको दे रखा है 57। अगर ए 57 है तो डी भी कितना होगा 57, ठीक है। ई दे रखा है आपको 75, अगर ई 75 है तो बी भी आपका 75 होगा, ठीक है। तो सी कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण क्या होगा वो आपको ज्ञात करना। चूंकि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, तो आपने चित्र में दिखा भी दिया है। चूंकि कोण ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। ए का मान 57 दे रखा है, बी का मान 75, सी का मान अपने एक्स मान है। 7 और 5 12 हासिल लगा 1, 7 और 5 12 और 1 13, ठीक है। तो प्लस का 132 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 132, ठीक है। घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, तो आंसर आ जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। तो सी कोण का मान कितना होगा, कोण सी का मान 48। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कहीं पे कोई डाउट दिक्कत परेशान हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं cos 15 cos 75 है, sin 15 sin 75 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, ठीक। मिस्टेक क्या है देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, अब सेम टू सेम एंगल है। अगर देखो मिस्टेक नहीं, यहाँ पर देखो ये चीज़ें और यहाँ पर ये चीज़ें, ओके। इसमें मिस्टेक कुछ नहीं है। अगर ध्यान से देखें ना तो दोनों का एंगल मुझे पता नहीं है। देखिए दोनों ऊपर नीचे सेम है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 90 आएगा। जब दो कोण को जोड़ते हैं और 90 आता है तो इसमें से एक को बदलना होता है। ये cos 15 है, मगर मैं 15 को बदलता हूँ। cos 90 में से मैं कितना काटूँगी, 15 आ जाए 75। आपने इसको बदला तो इसको नहीं बदलना है, cos 75, ठीक है। अब देखो अपने इधर 15 को बदला तो इधर भी 15 को ही बदलना है। sin 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि क्या आ जाए 15 आ जाए, 75 घटाना पड़ेगा। ये वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, sin 75। आप सूत्र जानते हैं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, थीटा की जगह 75 और ये है cos 75। बट्टे में देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा cos 75 और यहाँ पर है sin 75। ऊपर नीचे क्या है, सेम टू सेम है, कट के आंसर 1 आ गया। यही तो प्रूफ करना था। अब आ जाओ, कह रहे हैं 35 से 55 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है, x से दर्शाते हैं। x बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा 55 और 5 60, 90/2 काटोगे 45, तो वर्ग चिन्ह क्या आ जाएगा 45, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं जो कि हर साल आता है। कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 272 और 1032 का मौशोपा ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये प्रश्न हर साल आता है, हर साल। कैसे करेंगे, चूँकि 1032 जो है बच्चों वो बड़ा है 272 से, तो यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ जो बड़ा वाला होगा वो इस तरफ आ जाएगा और छोटा वाला इस तरफ,
क्या करना होता है, आपको भाग देना होता है। 272 से भाग देना होगा इसमें 1032 में। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, आइडिया लगा। 3 दूनी 6 हासिल लगा, कुछ नहीं। 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2, ठीक है। 3 दूनी 6 और 2 8, घटाएंगे। 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 216 बचा। कितनी बार गया, 3 बार, कितना बचा 216। हमें तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको और इसको लेना है। 272 इधर आ गया, 216 इधर। 216 से भाग देंगे, 272 में एक ही बार जाएगा, 216 1 कम 216। 6 में से 1 घटाएंगे 5, 56 बचेगा। कितनी बार गया, एक बार 56 बचा। इसमें देंगे 216 इधर आ गया, 56 इधर। 56 से भाग देंगे 216 में, कितनी बार जाएगा, 6 जो को 24 ज़्यादा हो जाता है, 3 बार जाएगा। 3 छंग 18 हासिल लगा 1, 3 बचे 15 और 1 16, 8 बचेगा, ठीक है। हासिल देगा इसको, 10 में 6 घटाएंगे 4, 48 बचेगा। 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ 0 हासिल लेगा। 10 में से 6 जाएगा 4, तो 48 बचा। कितनी बार गया, 3 बार। ये चीज़ 56 यहाँ आ जाएगा 48, 48 1 कम 48, कितना बचा, 6 बचा। अब 48 इधर आ जाएगा, 6 यहाँ जाएगा, 6 8 48। देखो जब 6 से तुम भाग दोगे 48 में, 6 8 48, शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो जिस अंतिम संख्या से तुमने भाग दिया था वही संख्या क्या हो जाती है, HCF, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाऊँ। कह रहे हैं k के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर है। तो देखो इसको ढंग से लिख ले, तो पहले लिख लो, पहले दिया है द्विघात समीकरण आपको क्या दे रखा है, 2x² माइनस के kx माइनस माइनस प्लस के k। चूँकि एक के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर माइनस का k है और सी के स्थान पर भी k है। प्रश्नानुसार क्या बोला गया कि मूल समान है। मूल समान होने पर डी का मान 0 होता है, यानी कि b² किसके बराबर होता है, 4ac के। होता है कि नहीं। तो देखो बच्चों, b² यानी कि माइनस k का वर्ग, 4a का मान 2 और c का मान है k। 4 दूनी 8, प्लस का 8 की तरह के माइनस का हो गया, कि उभयनिष्ठ है, ठीक है। यदि इसको 0 लेंगे एक बार, या तो k का मान 0 होगा, दूसरा जो है k माइनस 8, k माइनस 8 बराबर 0, तो माइनस का 8 इधर के प्लस का हो जाएगा। तो k के 2 मान आएंगे, या तो 0 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। कहीं पे भी डाउट दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं यदि ABC त्रिभुज ABC का शीर्ष है तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले मैं त्रिभुज बना के दिखाता हूँ, पहले समझो चीज़ को। ये A है, ये B है, ये C है। माध्यिका की लंबाई, ये माध्यिका में डाला। माध्यिका का काम क्या होता है, ये D बिंदु जो है ना, x, y, ये माध्यिका है। A क्या है हमारे पास, 5, -1, B है -3, -2 और C हमारे पास है -1, 8। माध्यिक ये D, देखो A और D के बीच की दूरी निकालनी है। ये दूरी हमें निकालनी है, मान लेते हैं दूरी h है, ये आपको निकालनी है। तो ये दूरी तभी मिलेगी जब ये बिंदु मालूम हो। और ये बिंदु क्या है, D है BC का मध्य बिंदु। चूँकि जो D है ना वो मध्य बिंदु है, किसका, BC का। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, XY, इसका पहला वाला जोड़ दो और उसका आधा कर दो, x1 + x2 बट्टे में 2। इसके बाद वाला और इसके बाद वाला जोड़ दो, आधा कर दो, तो -3 - 4, -4 बट्टे 2, 8 में से 2 गया 6 बट्टे 2,
2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ जाएगा -2, माइनस प्लस के 3। ठीक है, अतः माध्यिका की लंबाई AD बराबर, AD मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र आप जानते ही हैं, क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग अंडर रूट के अंदर। x1 कितना है बच्चों, 5, माइनस x2 है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y1 है -5, y2 है 3, 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49, 3 और 1 4, -4 का वर्ग होता है 16। तो ये अगर 6 और 9 15 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 65, अंडर रूट 65 मात्रक। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए, मान ज्ञात करना है आपको, इनका मान ज्ञात करना है। सो देखो बच्चों, हल करते हैं। 5 cos 60 का मान होता है 1/2 वर्ग, sec 60 यानी sec 30 का मान क्या होता है, cos 30 का उल्टा। cos 30 होता है √3/2 और ये होता है 2/√3। tan 45 का मान 1 वर्ग, cos 90 का मान क्या होता है 0 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, √3 का वर्ग 3 और ये सिर्फ 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0 ही होता है। तो यहाँ से आ गया 5/4 और ये आ गया 16/3 माइनस के 1, लॉसअप आ जाएगा 4 3 12, 3 बचे 15, 16 चौके 64, 12 1 कम 12। तो देखो 4 और 5 9, 6 और 1 7, माइनस के 12/12, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 67/12। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। सिद्धि की जगह √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये मैंने कितनी ही बार करा रखा है और आपको पता ही होगा। ठीक है ना, आपको आता है कि नहीं आता, कमेंट करके यस नो ज़रूर बताना है। और अगर नहीं आता तो प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न है, जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि ये कराते कराते मैं बोर हो चुका हूँ। कमेंट करके आई थिंक सबको आता ही होगा, हर साल ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी मैंने करा रखा है और आपको आता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्री वृत्त खींचिए। बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से छोटे वृत्त पर एक स्पर्श खींचिए। स्पर्श रेखा की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। हर साल लगभग आता है और ये मैंने पहले ही करा रखा है। NCERT प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं ऑलरेडी करा रखा है, जाके देख लेना, आना चाहिए। ठीक है, ये हर बार आते हैं, हर साल आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिंदु इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतर विभक्त करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक रेखाखंड AB है। इसमें एक रेखा बिंदु है हमारे पास यहाँ पर P बिंदु, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं XY। इसको किस अनुपात में विभक्त कर रहा है, 2:1 में। तो ये आपका M1 हुआ, ये आपका M2, ये आपका X1, ये आपका Y1, ये आपका X2, ये आपका Y2। आपको ये विभाजन बिंदु XY निकालना है। तो यहाँ लिख दिए विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर M1 X2 M2 X1 M1 + M2। M1 का मान 2 है, X2 का मान -4, M2 का मान 1 है, X1 का मान 1, M1 + M2। देखो 4 दूनी 8 प्लस का 1 बट्टे में 3 यानी कि -7/3। ये x निर्देशांक आ गया। अब आपको y निर्देशांक निकालना है। सूत्र क्या होता है, M1 Y2 + M2 Y1 बट्टे में होता है बच्चों M1 + M2। M1 का मान 2 है, Y2 का मान 6, M2 का मान 1 है, Y1 का मान 3।
y1 प्लस y2, 6 दूनी 12, 3 एकम 3 बट्टे में 3, 15 बट्टे 3, 3 ही बचे 15, तो आंसर आ गया 5। ठीक है, तो ये आपको पी का मान मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं बच्चों। कह रहे चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र O है, संकेंद्रीय, एक की त्रिज्या 7 है, एक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों का जो उभयनिष्ठ कोण वो 30 है। तो छायांकित भाग, ये जो काला काला दिख रहा है वो निकालना है। कैसे निकलेगा? जब बड़े वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से सफ़ेद वाला त्रिज्याखंड छोटे वाले त्रिज्याखंड घटा देंगे तो ये काला काला बचेगा। तो देखो बच्चों, दिया है करके लिख लेंगे, दिया है जो बड़ी त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, जो छोटी त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, जिसको हम 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जो कोण हमें दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े का क्या होगा? θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर है, ये हो जाएगा θ/360 पाई स्मॉल r स्क्वायर। मान रखेंगे θ/360 पाई उपनिष्ठ ले लो। ठीक है, थीटा का मान है 60, या थीटा का मान कितना दे रखा है बच्चों? 30 डिग्री, बट्टे में 360, पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7, आर का मान है 7 बड़े वाले का, छोटे वाले का 7/2। देखो हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काटो 2 छंग 12, 2 एकम 2 एकम, ऊपर आ जाएगा 11, नीचे है 6 गुणा 7। ये देखो बच्चों, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, चलो हल ही कर लेते हैं। 49/4, ठीक है ना। तो 49 भी उभयनिष्ठ ले सकते थे तुम, 49 उभयनिष्ठ ले लो, तो यहाँ से 1 बचेगा, 4 एकम 4 माइनस 1 बट्टे में 4 और गुणे में 6 गुणा 7, 7 7 49, यहाँ है 11 7 77 गुणा 3 बट्टे में 6, ये 4, 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा 70, 4 दूनी 8, 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित सारणी में एक गांव की 100 गेहूं के खेतों की उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में दी गई है। 100 गेहूं का मतलब पता क्या है ना, अगर इन बारंबारताओं का आप जोड़ोगे तो 100 आएगा। ठीक है, माध्य उपज ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है बच्चों? माध्य निकालना है। चलिए, अब किसी विधि का उल्लेख नहीं किया है, जो आपको विधि अच्छी लगती है वो आप लगाइए यहाँ पर, उसे हल कीजिए। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं आपके आंखों के सामने और फिर इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ग अंतराल है, फिर बारंबारता, फिर x, फिर देखते हैं क्या हम कौन सी विधि लगाते हैं नहीं लगाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता, यहाँ वर्ग चिन्ह। इतना पहले लेके चलते हैं। पहले क्या दे रखा है? अब एक चीज़ देखो, कई बच्चे सोचेंगे सर क्या करें। देखो, अगर आप पग विचलन विधि लगाते हो या फिर, ठीक है, तो इसमें आपको जहाँ पे शुरू ख़त्म होना वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक मैं टिप्स देता हूँ। टिप्स क्या है? माध्यम में अगर प्रत्यक्ष विधि लगाते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे, कई सारे टीचर ना बच्चों को मिसगाइड भी कर देते हैं। अगर आपको गुणा भाग आता है और अगर प्रत्यक्ष विधि लगाते हो तो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माध्य निकालने के लिए। ठीक है, देखिए कैसे। वर्ग अंतराल आपको क्या दे रखा है? 40 से 44। आपको जहाँ पे शुरू हो रहा है, जहाँ से ख़त्म हो रहा है, पता वहाँ कब चाहिए? जब आप बहुलक निकालो, जब आप क्या निकालो, जब आप माध्यिका निकालो, तब चाहिए होता है। 40 से 44, फिर क्या है 45 से 49, फिर है 50 से 54, फिर है 55 से 59, फिर 60 से 64 और फिर है 65 से 69। देखिएगा
मैं प्रत्यक्ष विधि लगा रहा हूँ, सबसे आसान मेथड है। 4, 6, 16, 20, 30, 24। अब x क्या है, दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा 84 है कि नहीं। 84 का आधा कितना होता है 42, तो ये आ जाएगा 42। सीधी सी बात है। अब 45 है, ठीक है, और उसमें जोड़ना है मुझे 49, कितना आ जाएगा 94। 94 में का आधा कर दो, जोड़ के आधा करना होता है, तो कितना आ जाएगा 47। ये रूल लगाओ। ये कितना है 104 है, ठीक है ना। 104 का आपको आधा करना है, 104 का आधा कितना हो जाएगा 52। देखो ये 55 है, 55 में जोड़ना है 59, तो कितना हो जाएगा 114। उसको आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 57। फिर ये क्या है 124, ठीक है ना। 60 और 64 कितना हो जाएगा 124, उसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 62। फिर देखो ये 65, आप जोड़ना है 69, तो कितना आ रहा है 134, उसका आपको क्या कर देना है आधा कर देना है, तो कितना आ जाएगा 67, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ नेक्स्ट का गुणा होता है एफ और एक्स, सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ोगे तो प्रश्न में पहले ही बोला गया है कि ये 100 है, तो सिग्मा एफ एक्स तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। सॉरी सिग्मा एफ पता है, एफ एक्स नहीं, ये तो सिग्मा एफ हो ना, एफ एक्स अभी यहाँ निकलेगा। गुणा कर लो फटाफट। देखो 42 को गुणा करना है 4 से, तो ये आ जाएगा 168, ठीक है। फिर 47 को गुणा करना है हमें 6 से, तो ये आ जाएगा 282। फिर क्या है बच्चों 52 को गुणा करना है हमें 16 से, तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है। 16 पंजे 80 और 3 83। अब फिर क्या है 57 है, 57 को गुणा करना है 20 से, तो ये आ जाएगा 1140, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या है 62 को गुणा करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 186 पीछे से 0, ठीक है। फिर क्या है 67 को गुणा करना है 67, उसको गुणा कर देना है 24 से, तो ये हो जाएगा 1608, ठीक है। अब आपको जोड़ना है 8 और 2 10, 12, 12 और 8 20, 2 लगा हासिल। 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 27 और 2 29, फिर हासिल लगा दो। 3 और 8 11, 11 12 20 26, 26 और 2 28, फिर से लगा दो 3 और ये 2 5, ठीक है। अब हम लिखेंगे माध्य जो हमें निकालना है। प्रत्यक्ष विधि लगाया हमने, सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 5 8 9 और ये कितना है 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 8 9 अपॉन 10, दशमलव के स्थान के बाद आंसर आ जाएगा 58.9। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हर साल आते हैं, कह रहे निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो ये जो पहला समीकरण है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x के बट्टे में xy, 2y के बट्टे में xy। तो देखो x कटा, y से y कटा, यानी कि 7 के बट्टे में y और 2 के बट्टे में x बराबर है 5 के। इधर क्या हो जाएगा 8x के बट्टे में xy, 7y के बट्टे में xy, 15, x कटा, y से y कटा, 8 बट्टे x, 7 बट्टे x, 8 बट्टे y यार, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा आ गया। ये पहला है, ये दूसरा है। अब इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में y है, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में x है। मान लेंगे माना कि 1 बट्टे x को हम a मानते हैं, ठीक है, और 1 बट्टे y को हम b मानते हैं। किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, और यहाँ लिख देंगे समीकरण
2 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 7, y को हमने b माना, ध्यान रखो 7b माइनस का 2a बराबर 5, और ये हो जाएगा y को मैंने b माना 8b प्लस के 7a बराबर 15। ठीक, अब आप इसको विलोपन विधि से हल कर लो। किसको हटाना चाहते हो, एक को हटा लो। इसमें 7 है तो इसमें 7 से गुणा कर दो, यहाँ 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर दो। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 से हल करो। 7 से गुणा करेंगे 7 सत्ते 49b, 7 दूनी 14a, 5 सत्ते 35, 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16b, 7 दूनी 14a, 15 दूनी 30। विपरीत चिन्ह है, जोड़ना पड़ेगा। 9 और 6 5, ये हो जाएगा 65a 65, 65 एक कम 65, तो a का मान आ गया 1। a का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ पर यहीं पर रख देते हैं। 8b a का मान है 1, 7 एक कम 7 प्लस के 7 इधर माइनस हो गया, तो 15 में 7 8 आ गया, 8 एक कम 8, तो b का मान भी 1 आ गया। ठीक है, चूंकि 1/x को मैंने a माना था, a का मान रख देंगे यहाँ पर x एक कम x, तो x का मान भी 1 आ गया। और 1/y को हमने क्या माना था b का मान भी क्या है 1, तो 1/y, y एक कम y बराबर 1, तो x और y दोनों के मान कितने आ गए 1 1। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। अगले प्रश्न पे आ जाइए। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी प्रश्न का है क्वेश्चन है, और हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये वाला प्रश्न है एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रश्नावली 11.1, क्वेश्चन नंबर 4 या 5वां होगा। ये मैंने पूरी प्रश्नावली सॉल्व करा रखी है, जाके लिंक्स देखिए, मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, या फिर सर्च भी करेंगे वीडियो तो भी आपको मिल जाएगा टॉप में मेरा वीडियो। ठीक है, एक ही वीडियो में पूरी प्रश्नावली खत्म करवा दी थी, जाके ज़रूर देखिए। आता ही आता है, हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, घ नंबर कह रहे 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छील कर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, ठोस लकड़ी के घन, लकड़ी का घन है, ये ठोस है पूरा। ठीक है, इसकी भुजा मुझे दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इसी लकड़ी से हमें क्या बनाना है, गोला बनाना है। ठीक है, तो उस गोले का, इस छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। छील कर एक महत्तम गोला बनाया जाता है, छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। सो देखो बच्चों, आपके क्वेश्चन दिमाग को घुमा रहा है। छिली हुई लकड़ी, इस लकड़ी से तुमने पूरा छिला और उसी छिली हुई लकड़ी से तुमने गोला बनाया बड़े से बड़ा, तो आपसे बोला है लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये लकड़ी तो यही था, घन ही था, तो घन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या निकालना है आपको, घन का आयतन। ठीक है, तो वो क्या होता है, भुजा की घात 3, 7 × 7 × 7, तो वो होता है 343 सेंटीमीटर की। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं कि समीकरण इसको और इस हल करना है। x का मान 3 और 4 नहीं ले सकते। ठीक है, मूलों की प्रकृति बताइए और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, ये बोल रखा है। तो पहले इसको द्विघाती सूत्र बनाते हैं पहले। तो देखो, हमें दे रखा है 2x बट्टे में x - 4, 2x - 5 बट्टे में x - 3। पहले इसको हल करेंगे, लॉसअप आ जाएगा। इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ करेंगे 2x, x - 3, इसके गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। 2x अंदर गुणा कर दोगे, x² 2 3 6 x। ठीक है, अब x अंदर गुणा करोगे प्लस, तो ये आ जाएगा 2x²
5x, 4 से गुणा करके 4 दूनी 8, x माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20, बट्टे में x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस के 4 माइनस के 7x माइनस माइनस प्लस 4 3 12। ठीक है, आगे हल करते हैं। 2x स्क्वायर ऊपर आ गया 4x स्क्वायर, और यहाँ से देखो 8 और 6 14, 14 और 5 19। ठीक है ना, सब माइनस के ही है। 19x, ठीक है, और ये प्लस का 20, बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 7x 12, इधर है 25 बट्टे में 3। तिरछे गुणा करेंगे, 3 चौके 12x स्क्वायर, 19 का 19, 19 3 57 और ये 60। यहाँ गुणा करोगे 25x स्क्वायर, 25 छंग 150, 25 सत्ते 175x और 25 दूनी 50, हासिल लगा 2 और सॉरी 5, 25 से कम 25 और 5, कितना जाएगा 300। ठीक है, अब इसको उठाकर उधर ले आओ। देखो ये प्लस का इधर के माइनस 25 में से, चलो पूरा दिखा देते हैं। ये माइनस के 175x माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 300 था, ये प्लस का 60 इधर के माइनस का हो जाएगा। 25 में से 12 घटाओगे 13x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, 157 में से आपको घटा देना है 57, सॉरी 175 है ना, उसमें से आपको घटा देना है 57, तो 118 बचेगा माइनस का, और 300 में से 60 घटाएंगे तो 240। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये द्विघात समीकरण हमें मिला। अब ये कैलकुलेशन सही होनी चाहिए पूरी, इसमें गड़बड़ी ना हो। अब देखो, चूंकि ए के स्थान पर 13 हो, बी के स्थान पर है माइनस के 118 और सी के स्थान पर है 240। ठीक है, अब क्या है ना, इसलिए अब हमें पहले क्या निकालना है, प्रकृति निकालनी है। प्रकृति के लिए हम क्या निकालते हैं, व्यक्तिकर विवेचक निकालते हैं। इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी का मान है माइनस के 118 वर्ग, ए का मान 13, सी का मान 240। ठीक है, 118 को गुणा करना है 118 से, तो ये आ जाएगा 13,924, और यहाँ है 13 चौके 52। ठीक है ना, 240 को गुणा करना है आपको 13 चौके 52 से, तो ये आ जाएगा 12,480। ठीक है, सो 12,480 में से आपको घटा देना है 13,924। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 1,444। ठीक है, घटाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखो, ये पॉजिटिव आया है तो मूल, इसलिए मूल देखो डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक व असमान होगा। अब क्या होता है, हल करने के लिए द्विघात सूत्र लगाते हैं। द्विघात सूत्र से x बराबर क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस √d बट्टे 2b। डी आपने पहले ही निकाल दिया है, इसका वर्गमूल निकाल लो 1444 का, आपको चाहिए होगा। यहाँ ट्राई करते हैं 1444 का आता है कि नहीं। हाँ, 1444 का वर्गमूल क्या होगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है ना। सो 3 3 9, ट्राई करके देखते पूरा आ जाता है कि नहीं।
घटाएंगे तो 5 बचेगा, 44 आ जाएगा, 3 का डबल 6, 4 9 9 81, 8 बार करके देखते हैं, 8 8 64, 8 छंग 48, 48 और 6 पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो वर्गमूल कितना आ गया, 38 आएगा, लग गया पता। ठीक है, तो माइनस बी कितना है हमारे पास, बी है माइनस के 118, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और डी हमारे पास था कितना, 14442, ए का मान है 13, 118 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल आया 38, 13 दूनी 26। ठीक है, तो एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर तो 118 प्लस के 38 बट्टे में 26 आ जाएगा। ठीक है, तो 118 में आपको जोड़ देना है कितना, 38, तो ये हो जाएगा 156 बट्टे में 26, कटेगा क्या, 2 1 कम 2 2 3, 2 7 14, 2 8 16, 13 से कटेगा। ठीक है, 78 का भाग जाता है कि 13 में, 13 छंग 78, 6, एक्स का मान आ गया 6, पहला आंसर जब आपने पॉजिटिव में लिया। तो अब यहीं पे थोड़ा छोटा नेगेटिव कर देता हूँ, नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, 118, ये प्लस की जगह आपकी बात लेना है माइनस का। देखो 8 में से 8 गया 0, और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8। ठीक है ना, तो 118 में से घटाना है कितना, 38, तो बचेगा कितना, 80 बट्टे में है 26, 2 1 कम 2 3 40, तो दूसरा आंसर आ जाएगा 40 बट्टे 13। ओके बच्चों, कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। थेल्स का प्रमेय है ये, इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, या तो थेल्स का प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, हर साल प्रूफ करने के लिए इनमें से एक आएगा। इसीलिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी, थेल्स प्रमेय पर भी और इस पर भी, पाइथागोरस प्रमेय पर, और एक वीडियो मैंने ऐसे भी बना रखी 9 के 9 प्रमेय समझाते हुए सिद्ध करा रखा एक ही वीडियो में। उन सब की मैंने लिंक्स डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में जाकर देख ज़रूर लेना। तो मैं ये क्या बोला, अगर आपके पास एक त्रिभुज है ABC और इसके समांतर एक रेखा खींचो DE। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यदि DE समांतर हो BC के तो आपको सिद्ध करना है कि AD बट्टे DB किसके बराबर होता है, AE बट्टे AC। थेल्स का प्रमेय, इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, या तो ये है या फिर पाइथागोरस प्रमेय, हर साल आता है। इसको मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वीडियो पहले देख लो, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक धात्विक गोले का आंतरिक और बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक गोला है, मतलब क्रिकेट की गेंद समझ सकते हैं, जो स्टंप पर की आप खेलते थे ना, ये गोला है, ये अंदर का है हिस्सा, ये बाहर, मतलब ये आपका मटेरियल हुआ, ये आपका मटेरियल हुआ ना, इसका आयतन, इसको पिघला कर आपको एक क्या बनाना है, एक शंकु बनाया गया है, ये शंकु है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई आप मान लो, शंकु वो जो निकालनी है वो h है, और क्या बोल रखा है, इसके आधार का व्यास, इसके आधार का जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, यानी कि जिसका त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, वो आधी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और इसका क्या बोला गया है कि बाहरी व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यास 8 है, और आंतरिक व्यास वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है। तो इसकी जो त्रिज्या है, चूँकि गोले की त्रिज्या ही लिख देता हूँ, R1 पहले क्या हो जाएगी, 4 की आधी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, एंड जो बड़ी वाली R2, 8 की आधी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघलाकर एक शंकु बना गया है, चूँकि गोले का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, शंकु का आयतन होगा। ये कैसे निकलेगा, बड़े वाले गोले के आयतन में से 4/3 पाई
R2 क्यूब में से 4/3 पाई R1 क्यूब घटाना पड़ेगा, है ना। बड़े वाले का आयतन छोटे वाले का आयतन घटाएंगे तो ये वाला बचेगा मटेरियल, और वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R² H होता है। तो यहाँ से अगर आप देखो 4/3 पाई उपनिष्ठ है, R2 का क्यूब R1 का क्यूब। तो पाई से पाई कटा, बट्टे में 3 से बट्टे में 3 कटा, ठीक है। यहाँ से 4 है, R2 कितना है हमारे पास? 4, 4 की घात 3। R1 कितना है? 2, 2 की घात 3। और ये R कितना है हमारे पास? 4 स्क्वायर, और H हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हल कर दें, देखो ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 × 4 लिख सकता हूँ मैं। 4 की घात 3, 4 चौके 16, चौके 64, 2 में से 8 घटाना है, 1 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 54 बट्टे में 4। तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 7 14, काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10। तो जो H का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 13.5, ठीक है, सेंटीमीटर। ये होगी ऊंचाई किसकी? शंकु की, ठीक है बच्चों। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका 46 है। माध्यिका ऑलरेडी दे रखी है। कुल बारंबारता 230 है। ये जो F1 है और ये जो F2 है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। शानदार क्वेश्चन है और लगभग हर साल ऐसा एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए। माध्य के 3 कॉलम चाहिए आपको, एक तो वर्ग अंतराल के लिए और एक बारंबारता और दूसरी संचय बारंबारता के लिए, है कि नहीं। सो देखो बच्चों, इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, वर्ग अंतराल, ये बारंबारता और ये संचय बारंबारता का कॉलम। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है? 10 से 20। अब 20 पे समाप्त हो रहा है तो पीछे शुरू होना चाहिए, जो कि हो रहा है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और फिर 70 से 80। F क्या दे रखा है बच्चों? 12, 30, F1 65, फिर है F2, फिर 26 और फिर है 18। इन सब का जो टोटल योग दे रखा है प्रश्न में, बोल रखा है 230 है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कुल, इन सब का कुल योग 230 दे रखा है प्रश्न में। ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रश्न बोल रहे हैं। फिर CF कैसे निकालते हैं? पहला वाला वैसे का वैसे, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52। 52 में F1 जोड़ दूँ, फिर 52 और 5 और 2 7 और 5 और 6, 6 और 5 11 प्लस F1, फिर F2 जोड़ देंगे 117 प्लस F1 प्लस F2। फिर अंक में अंक जोड़ो, 7 और 6 13, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल था, है ना। 4 हो जाएगा 143 प्लस F1 प्लस F2। फिर इसमें 18 जोड़ना है, 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 161 F1 प्लस F2। आप जानते हैं जो यहाँ होता है इसको n कहा जाता है, वही यहाँ पे होता है। तो देखेंगे, चूँकि 161 F1 प्लस F2 ये किसके बराबर होगा? 230 के बराबर। तो ये प्लस का 161 इधर के माइनस का हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे 9, 2 में से नहीं घट सकता, तो आपको 230 में से कितना घटा देना है? 161, तो ये 69 आ जाएगा, ठीक है ना। तो F1 प्लस F2 69, ठीक है। ये पहला समीकरण आ गया। अब आपको माध्यक ऑलरेडी दे रखा है, जगह का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चूँकि माध्यक प्रश्न में कितना दे रखा है बच्चों? माध्यक या माध्यिका जो बोलना चाहो, 46 दे रखा है। 46 किस वर्ग अंतराल में आएगा? 46 इस वर्ग अंतराल में आएगा, 40 से 50 के बीच में। इसी के सीध में आऊँ तो इसी के सीध में F में CF ये वाला होता है, फिर जहाँ से आप चलते हैं ना उसके ऊपर वाला CF होता है, ये F हो गया। तो माध्यक 46 माध्यक वर्ग
माध्यक वर्ग 40 से 50 के बीच में है या होगा, इसलिए L का मान क्या हो जाएगा 40। कितने का अंतर है 50 से 40, 10 का अंतर है। ठीक है, तो F कितना है हमारे पास 65 और F जो CF है हमारे पास वो है 52 प्लस F1। ठीक है, F1 और F2 का मान हमें निकालना है और कुछ नहीं। चलिए, चूँकि माध्यक का जो सूत्र होता है माध्यक का वो होता है L प्लस N/2 माइनस के CF गुणे H बट्टे में F। माध्यक प्रश्न में पहले ही दे रखा है 46, L का मान कितना है 40, N/2 230 बट्टे में 2 CF कितना है 52 प्लस F1, तो माइनस से गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और H का मान प्रश्न में है 10, F का मान प्रश्न में है 65, प्लस के 40 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, ये बट्टे का 65 इधर बचेगा, इधर गुणे में लग जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और ये माइनस के F1, ये गुणे में 10 इधर आके बट्टे में आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 3 15, 2 3 6, 13 3 39। ठीक है, फिर हमें क्या करना है 115 में से 52 को घटा देना है, 63 आ जाएगा माइनस के F1। माइनस के इधर के प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का इधर के माइनस का। ठीक है, तो आपको क्या करना है 63 में से 39 घटा देना है, तो आंसर आ जाएगा F1 का मान 24। F1 का मान उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो 24 प्लस F2 69 है, प्लस का 24 इधर के माइनस का हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 4, F2 का मान कितना है 45। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा।